जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एडिशन है, इट इज रिलेटेड टू अवर आईआईसी, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इनोवेशन एंड काउंसलिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से we will be presenting about that thing on a topic regarding of how to solve the problems and how to generate the new ideas regarding our business, regarding our work, या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग करनी है तो हाउ टू इम्प्रूव अवर सेल्फ। तो उन चीज़ों से रिलेटेड वी विल स्टार्टिंग अवर ऑन टॉपिक टुडे। माई सेल्फ आशीष सिंगला, असिस्टेंट प्रोफेसर एसडी इंस्टीट्यूट। So today we will be discussing about on the precious topic about the problem solving and ideation. So firstly we will understanding about the what is the ideation. Tell me about what is ideation. कोई बता सकता है? Anyone? According to you, what is ideation? Yes, Nishkarsh, Kirti, Janki, anybody? Nishkarsh, you listen me? Yes, sir. So what is the ideation? Sir, ideation meaning generating of new ideas and creativity, maybe. Ideation is meaning and generating of new ideas. Okay. What else? Okay, that is a ideation means meaning of new ideas and generating about that. बिल्कुल सही बोला। So ideation is the creative process of gathering, developing and communicating of new ideas. When you see about, आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े हमारे जो CEOs हैं, कंपनीज ओनर्स हैं, हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े नाम सुने हैं। एक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी कौन थे? ही इज द CEO, फाउंडर ऑफ रिलायंस, है ना। तो जब वो स्टार्टिंग में, दे विल बी नॉट स्टार्टिंग विद जस्ट, उन्होंने अपनी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने डायरेक्ट कंपनी ओपन करी थी। दे आर आल्सो डूइंग द वर्किंग एट अ पेट्रोल पंप पे काम करते, बट उनको एक आइडिया क्लिक हुआ वहाँ से। तो जहाँ पेट्रोल पंप पे वर्किंग करते करते उनके एक माइंड में एक आइडिया जनरेट हुआ कि आई वांट टू ओपन माय अवर ओन वेंचर। तो आफ्टर देन उन्होंने उस चीज़ के ऊपर काम करा, फोकस करा। तो उसके बाद यू विल बी सी अबाउट द सक्सेसफुल वेंचर अपना। उन्होंने अपने रिलायंस वालों ने बहुत अच्छा अपना वेंचर उन्होंने जनरेट करा। Ideation, it is the essential part of the designing, thinking, the process and involving the brainstorm and conceptualization of new solution to problem and opportunities. हम लोग एक सोचते हैं इसके बारे में, अंडरस्टैंड करते हैं उस चीज़ के रिगार्डिंग क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है उस चीज़ के रिगार्डिंग। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वर्किंग करना ही हमारा क्या कहलाता है, आइडिएशन। आइडिएशन कैन बी डन इंडिविजुअली और इन अ ग्रुप, दोनों वे से हो सकती है, और ऑफन इन्वॉल्व द वैरायटी ऑफ द टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ स्टिमुलेट क्रिएटिव थिंकिंग एंड इनोवेशन को हम लोग तो काफी करते हैं। हम टेक्निक्स हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग आइडिएशन को थ्रू उस चीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट वन इज की कंपोनेंट्स। अब आइडिएशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, की कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वन वी विल सी अबाउट द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। अब आइडिएशन के लिए सबसे पहले आपको क्या सोचना पड़ता है कि भी आइडेंटिफिकेशन क्या, कि प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे को किस चीज के रिगार्डिंग फोकस करना है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन सब चीज को हम लोग क्या करते हैं, नीड है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हमारा मेन एम क्या है, उन चीजों के रिगार्डिंग हम लोग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि कोई भी कंपनी है, जब भी कोई न्यू स्टार्टअप लेना है, कोई भी काम करना है, इवन तक कि नया प्रोडक्ट भी बनाना है, तो देन डेफिनेटली आप लोग मार्केट को एनालिसिस करते हैं। आप लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसके रिगार्डिंग क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जो हमें एड्रेस करनी है, और हमारी क्या नीड्स हैं, उसके रिगार्डिंग क्या चैलेंजेस आएंगे, क्या हमारा गोल्स हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर सर्च करते हैं। सेकंड फैक्टर, सेकंड कंपोनेंट आता है हमारे पास ब्रेनस्टॉर्मिंग, जनरेट आ रही है, उनको हम एक्सप्लोर। थर्ड थिंग, यूजिंग टेक्निक सच एज माइंड मैपिंग, स्केचिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इन सब चीज़ों का हम उसी में यूज करते हैं। माइंड मैपिंग मीन्स आप कहाँ तक सोच सकते हैं,
कहाँ तक उस चीज को इलेबोरेट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ब्लूप्रिंट जनरेट करना, उसके रिगार्डिंग सोचना अगेन एंड अगेन कौन से वे से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट जनरेट करते हैं, या उसके रिगार्डिंग हमारे क्या ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे जो हमें बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग हम सेकंड कंपोनेंट में हम लोग सोचते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट। थर्ड वन इज कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट। उसके बाद हम ही करते हैं कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाता है, क्योंकि जितनी बार हम सोचेंगे तभी उसके एक राइट डायरेक्शन पे हम लोग चांदारे तोड़ के लाना। एक सिंपल एग्जांपल है चांदारे तोड़ के लाना, विच इज नॉट फिजिबल, right, but it is a feasible. We will doing the working on a particular project. For example, we will see about the new opening the plant regarding about the water plant. ठीक है ना, आपने एक नया वाटर प्लांट ओपन करना, मार्केट में लॉन्च करना है, तो आपके माइंड में आया यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर्टी वाटर आता है, तो वहाँ पे उस प्लेस पे पर्टिकुलर प्लेस पे एक ऐसा प्लांट जनरेट करूँ जिससे वहाँ से हम लोग वाटर को प्रोसेस करके लोगों को एक अच्छा वाटर सप्लाई किया जा सके, ताकि उनकी हेल्थ सही हो सके, ताकि उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके, जो वाटर से प्रॉब्लम जनरेट हो रही है उसको सॉर्ट आउट करें। दैट इज द राइट डायरेक्शन, दैट इज द फिजिबल कॉन्सेप्ट, राइट। तो हम इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी हम लोग देखते हैं, उसको बार बार हम लोग कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं, मॉडिफाइंग द आइडियाज एंड क्रिएट द मोस्ट रोबस्ट एंड फिजिबल कॉन्सेप्ट को लेकर, इसलिए देखिए। थर्ड थिंग, असेसिंग द पोटेंशियल इम्पैक्ट एंड विजिबिलिटी टू ईच आइडिया। आप लोग हर एक पोटेंशियल इम्पैक्ट और विजिबिलिटी क्या है, हर एक आइडिया को असेसिंग कि भी जो चीज मैं सोचने जा रहा हूँ, जो चीज मैं करने जा रहा हूँ या करने के लिए सोच रहा हूँ, वो फिजिबल है या नहीं, कितने लेवल तक है, वो देखिए। फोर्थ फैक्टर कंपोनेंट आता है आइडियाज के अंदर, इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन। इवैल्यूएशन सिलेक्शन में हम देखते हैं इवैल्यूएटिंग द जनरेटेड आइडियाज बेस्ड ऑन अ क्राइटेरिया सच एज फिजिबिलिटी, डिजायरेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इनके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं ना। सिलेक्टिंग द मोस्ट प्रॉमिसिंग आइडियाज टू डेवलप द फर्दर्स, कि भी कौन कौन से हमारे फर्दर डेवलपमेंट आइडियाज क्या रहेंगे। यूजिंग द मेथड सच एज वोटिंग, स्कोरिंग, डिस्कशन, प्रायोरिटीज ऑफ आइडियाज, इन सब चीज़ों के रिगार्डिंग कितनी हम वोटिंग मीन्स कितना हम रैंक दे रहे हैं, कितना स्कोर गेन कर रहा है हमारा आइडिया, इस तरह की डिस्कशन रहेगी, या प्रायोरिटीज किस आइडियाज़ को मिल रहे हैं, वो सब चीज़ें हम कंपोनेंट्स के पार्ट्स हैं जो हम लोग, और इन्हीं कंपोनेंट्स के बेसिस पे हमारे एक्चुअल में आइडियाज को एक फिजिबिलिटी स्टेज के अंदर हम लोग इस चीज़ को कन्वर्ट करें, तो तभी वो पॉसिबिलिटी है। तभी तो हम कहते हैं आइडिएशन इज द नॉट अ नैरो कॉन्सेप्ट, वाइडर कॉन्सेप्ट, बट इज जनरेटिंग द मोर इम्पैक्टिंग रिजल्ट फॉर योर लाइफ एज वेल एज करियर। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज, अब इसकी कुछ टेक्निक्स है आइडिएशन के अंदर। फर्स्ट वन इज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जनरेट करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज नॉट जस्ट आप अकेले बैठे हो या कुछ ऐसे डम सिचुएशंस में बैठे हो तो उसके थ्रू आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं होता। ब्रेनस्टॉर्मिंग इट विल बी व्हेन यू आर एक्सप्लोर योर आइडियाज इन अ पर्टिकुलर फील्ड्स, राइट। यू विल बी जनरेटिंग आइडिया टू सम share with some other person, so also you will be getting the reward in that thing. For example, group discussion, when you are sitting in a company या फिर when you are sitting in a groups, you will be discuss some more valuable points like companies के बारे में डिस्कस करो, आइडियाज के बारे में डिस्कस करो, या रूटीन की प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग डिस्कस करो, तो you will be getting so many ideas at that time. इस वर्किंग हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एनकरेज वाइल्ड एंड कन्वेंशनल आइडियाज, अपने आप के रिगार्डिंग मोटिवेट करो। जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो सकती, कहते हैं ना इम्पॉसिबल का एक मीनिंग बताऊं, अगर मैं इम्पॉसिबल की बात करें, इम्पॉसिबल को अगर हम ब्रेक करते हैं तो वो क्या होता है, आई एम पॉसिबल, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, आई एम पॉसिबल, यू आर डूइंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं है भगवान ने किसी को अलग से दिमाग दिया है, भगवान ने आपको भी वही दिमाग दिया, पर उसको राइट डायरेक्शन में चलाना, ब्रेनस्टॉर्मिंग। तभी पॉसिबिलिटी जब हम उन चीज़ों के रिगार्डिंग सोचेंगे, डिस्कस करेंगे, एनकरेज करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। सेकंड इज माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग, यू विल बी थिंक फ्यूचरिस्टिक, विजुअलाइज आइडिया एंड कनेक्शन इन अ डायग्राम। आपने एक आइडिया जनरेट करा, उसके एक पिक्चर का जनरेट करा माइंड में, दिमाग में एक सोचो कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, उसका काम किस तरह होगा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, क्या डिजाइनिंग होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, राइट।
तो वो सब चीजें हम लोग तब देखते हैं जब माइंड मैपिंग टेक्निक के अंदर हम लोग सोचते हैं, यूजिंग द सेंट्रल आइडियाज एंड अनकन्वेंशनल। ठीक है ना, हम लोग कुछ आइडियाज गैदर करते हैं या कुछ अनकन्वेंशनल फैक्टर्स देखते हैं, उन सब चीजों रिगार्डिंग हमारा क्या होता है। ठीक है, तभी हमारी माइंड मैपिंग क्या होती है, जनरेट होती है। तो फोकसिंग ऑन दैट थिंग, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें नहीं है, वो सब चीजें हम लोग करेंगे इसमें। नेक्स्ट वन इज, it is related here, scamper. Scamper is the next technique. It is a checklist. Scamper क्या होता है, आप लोग checklist जनरेट करते हैं, टेक्निक होती है that will be stand of substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate करना, reserve करना। आप लोग चेकलिस्ट में देखते हैं क्या चीजें हमारे को सही होती है, जो जो चीजें आपको लगता जाता है वो इम्प्लीमेंट होती जाती है आपकी, राइट। या फिर यूजिंग द प्रमोट्स द थिंक अबाउट हाउ टू इनोवेट एंड इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आइडिया। ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं उनके ऊपर कैसे इम्प्रूव। अब ये वो पर्सन बहुत अच्छे से जान सकते होंगे जो ऑलरेडी इस चीज के बारे में सोचते हैं। लाइक मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग ही, स्टूडेंट करियर के रिगार्डिंग ही बात करते हैं। स्टूडेंट का मेन मोटिव क्या है, यू विल गेटिंग अ जॉब, बट जॉब से पहले है व्हेन यू आर इन अ स्टडिंग लाइफ, तो आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग खुद देखो, एग्जाम टाइम चल रहे हैं, आपका सिलेबस है 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स में भी आप क्या करते हो, जो जो पढ़ते रहते हैं उसकी एक चेकलिस्ट बनाते रहते हैं। ये कंप्लीट हो गया, फर्स्ट यूनिट में ये चैप्टर हो गया, सेकंड चैप्टर हो गया, थर्ड फोर्थ। ये क्या चेकलिस्ट है, ओनली प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन, क्या क्या चीजें आपकी कंप्लीट होती जा रही है या क्या चीज आपने अचीव कर ली है। इसी तरह हम लोग आइडिया जनरेशन के अंदर स्कैम्पर टेक्निक्स के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। पुट इज द अनदर, हम लोग चेकलिस्ट जनरेट करते हैं ताकि मेरा कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन तो नहीं मिल रहा, ये अडेप्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, इसके अंदर मॉडिफिकेशन क्या लेके आ सकते हैं, पुट टू अनदर और किस यूजेस के लिए हो सकते हैं। अब वाटर, पानी, नॉर्मली मैंने स्टार्टिंग में भी एक एग्जांपल दिया था पानी का। अब एक चीज देखो, एक्वागार्ड सबसे पहले वही लेके आया था, प्योरीफाई। अदरवाइज क्या नीड थी, प्योरीफाई हम सिंपली हमारा अगर एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग प्योरिफिकेशन बताऊं अगर आपको, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेदिक इम्प्लीकेशन के रिगार्डिंग आपको गर्म पानी पियो, या फिर नहीं पीना डेली के टाइम नहीं कर सकते, आप घर पे अपने एक बड़ा सा बाउल लो या बर्तन लो, उसके अंदर पानी रखो, सवेरे को उबाल दो, उसको ठंडा करके एक बर्तन में डाल के रख दो, तब भी दैट विल बी आल्सो प्यूरिफाइड इन दैट थिंग। और ज़्यादा प्यूरिफिकेशन देखनी है आपको, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दो और थोड़ा सा अदरक या समथिंग कुछ, तो वो हेल्थ के लिए इतना बेनिफिशियल आप सोच भी नहीं सकते। इतना तो एक्वागार्ड भी नहीं प्रोवाइड कराता होगा। अगर सिंपल बॉईल करके उसको ठंडा करके पियोगे तो भी आपके बेनिफिट्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो बट ये चीजें वी कैन नॉट फॉलोइंग अबाउट दैट थिंग, बट आज के मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग वी विल सी अबाउट द कंपनी ने इस आइडिया के ऊपर वर्किंग किया और दे विल लॉन्चिंग अवर ओन प्रोडक्ट। और आज की डेट में एवरीवन, हम लोग हर एक घर के अंदर एक्वागार्ड को यूज करते हैं, चाहे किसी भी कंपनी का हो। आज की डेट में है कि नहीं, यूज करते कि नहीं हम लोग, क्यों? क्योंकि वाटर पोल्यूशन इतना हो गया जिसकी वजह से हमारे हेल्थ के ऊपर वी आर कंसर्न अबाउट आवर हेल्थ। तो वो तभी पॉसिबिलिटी थी, उन्होंने देखा ये सब चीजें शो आउट कर रही है, उन्होंने चेकलिस्ट जनरेट करी जिसके थ्रू उन्होंने ये आइडियाज को एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में लेके आए उसको। नेक्स्ट वन इज रोल प्लेइंग। क्या रोल इम्पोर्टेंट है? एक्टिंग आउट सिनेरियो टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड टू जनरेट द आइडियाज एंड पुटिंग ऑन सेल्फ इन द शूज ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स एंड यूजर। अपने आप को वहाँ रख के देखो वो उस चीज के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं। ये भी एक टेक्निक है, अपने आप को रिप्रेजेंट लाइक अ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू, यूजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। आप बता सकते हैं क्या सिनेरियो है, क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, या क्या जनरेटिंग आइडिया जो कर रहे हैं आप लोग, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है लाइफ के ऊपर। तभी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि भी रियलिटी के अंदर ये सब चीज़ें होनी हैं, ये इन चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ना है, तभी हमें पता है। नेक्स्ट इज ब्रेन राइटिंग। ब्रेन राइटिंग, जो आपने आइडिया सोचे हैं यू विल बी पुट आउट ऑन इन एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। राइटिंग डाउन आइडियाज इंडिविजुअली बिफोर शेयरिंग देम। सबसे पहले आपको अपने आइडियाज को खुद लिखना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, ग्रुप में भेजने के लिए। शेयर तभी करेंगे जब उसके ऊपर खुद वर्किंग करेंगे। अलाउ फॉर मोर थॉटफुल एंड डाइवर्स कंट्रीब्यूशन। उसके बाद एक बार आपने पेपर पे नोट डाउन कर लिया, अपने ब्लूप्रिंट जनरेट कर लिया, आफ्टर देन यू विल बी शेयरिंग अनदर थिंग्स। तभी कर सकेंगे, ज्यादा बेटर है।
Next one is reserve thinking. Reserve thinking about the opposite to the problem and reserving assumptions. ठीक है ना, are challenging the status quo to discover new solution. यहाँ रिवर्स थिंकिंग में आप अगेन एंड अगेन उस चीज के बारे में सोचना हो, कंसिडर, तो तभी है जब आप उस चीज के बारे में बार बार उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तभी हमारे को एक चैलेंज के तौर पे अगर हम लेते हैं तो डेफिनेटली हमारे को एक न्यू सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट वन इज अनदर एग्जांपल। ये तो थी हमारे पास कुछ टेक्निक्स रिलेटेड टू 6 टेक्निक्स जो हमने डिस्कस करी थी रिगार्डिंग अबाउट ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, कैमर्स, रोल प्लेइंग, ब्रेन रिटर्न एंड रिवर्स थिंकिंग। ये सब आइडियाज हैं, ये टेक्निक्स हैं जो आइडियाज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करने में हमारा। अब मैं कुछ एक एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। अनदर वन इज ओमेडा, नाम सुना होगा आप सब। ओमेडा इज अ कंपनी हु विल बी जनरेटिंग द रिगार्डिंग अबाउट द हेल्थ वर्किंग। तो ओमेडा के अंदर सबसे पहले फर्स्टली दे विल बी से अबाउट द ideation phase. Omeda Health was founded the address to prevention on chronic disease such as diabetes through the digital health solution. ठीक है ना, उन्होंने इस चीज के रिगार्डिंग बात, डायबिटीज पेशेंट्स जो है हमारे इंडिया के अंदर या फिर हमारे आसपास के एरिया के अंदर बहुत, दे विल वर्किंग ऑन दैट थिंग। क्रोनिक डिसीजन क्या था डायबिटिक पेशेंट को, और उनको सोल्यूशन किसके थ्रू, डिजिटल हेल्थ सोल्यूशन। आप घर बैठ कर उनका सोल्यूशन जनरेट कर सकते। जनरेटिंग वन आइडिया, ऐसा तो हम शुरू से हमारे यहाँ चलता आ रहा है, हम डॉक्टर पे जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, टेस्ट होते हैं, बट नाउ ओमेडा इज प्रोवाइडिंग दैट फैसिलिटी ऑन डिजिटल हेल्थ ऑनलाइन। प्रोटोटाइप फेज क्या था, डेवलप अ डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट कॉम्बिनेशन बिहेवियरल साइंस, डाटा साइंस, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए डिजाइन, और हेल्प टू यूजर चेंज द हेल्थ बिहेवियर। लोगों के लिए हेल्थ चेंज बिहेवियर होना चाहिए, राइट ना। कि आप घर बैठ के उस चीज को इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर, वहां से आप प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन फील मेकिंग अ वन रजिस्ट्रेशन ऑन द ओमेडा हेल्थ, और आफ्टर देन यू विल बी ऑन द स्पॉट कनेक्ट विद द पर्टिकुलर गुड डॉक्टर्स will be providing our facilities, आप कर सकते हैं। थर्ड वन इज बिजनेस डेवलपमेंट फेज। इसके थ्रू दे विल जनरेटिंग अनदर फैसिलिटी डेवलपमेंट रिगार्डिंग अबाउट द बिजनेस, वैलिडेट टू द कांसेप्ट थ्रू क्लिनिकल ट्रायल्स एंड पार्टनरशिप विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर को थ्रू उन्होंने कनेक्ट बनाया। सेकंड वन इज लॉन्चिंग द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यूजर्स विद पर्सनलाइज्ड कोचिंग, एजुकेशन, टूल्स फॉर मैनेजिंग द हेल्थ कॉन्सेप्ट। उन्होंने ये सब बिजनेस डेवलपमेंट फेसेस को जनरेट करा कि भी एक तो फर्स्टली क्लिनिक ट्रायल्स जनरेट करे, उन्होंने पार्टनरशिप जनरेट करे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के थ्रू। सेकंड इज उन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च करा जिसके थ्रू पर्सनलाइज्ड कोचिंग दी, पहले फर्स्टली उन्होंने एजुकेशन प्रोवाइड करी, टूल्स ऑफ मैपिंग देयर हेल्थ, कौन सी उनको रिक्वायरमेंट्स है टूल्स, उन सब चीज़ की इंफॉर्मेशन क्या करी उन्होंने फर्स्टली प्रोवाइड। नेक्स्ट वन इज सक्सेस, दे विल बी प्रोवाइडिंग अ सक्सेसफुल थिंग्स इन दैट। Omeda Health has grown significantly, partnering with major health system, employers and insurers. So they will generating that concept. उन्होंने after the overall analysis about our ideas, उसके अंदर सब चीजों की कंसिडर करने के बाद उन्होंने एक सक्सेस जनरेट करी। उन्होंने क्या करा, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जनरेट करा, बहुत सारे पार्टनर्स बनाए, मेजर हेल्थ सिस्टम जनरेट करे, इसके थ्रू एम्प्लॉयर्स और इंश्योरर्स के थ्रू। अगर आपको कोई हेल्थ में इशू होता है तो दे विल बी प्रोवाइडिंग आल्सो इंश्योरेंस फैसिलिटी। दे विल प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म हैज हेल्प thousands of the users improve their health outcomes and preventing the chronic diseases, making a successful business in the healthcare sector। एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस जनरेट। तो ये सब क्या है, अदरवाइज हम लोग सक्सेसफुल तो है ही। आप लोग लोकल किसी डॉक्टर पे जाते हो, उसका प्रिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है तो वी विल आल्सो स्प्रेडिंग अबाउट दैट, बट ऑनलाइन इट विल बी वेरी टेक्निकल, विदाउट एनी चेंजिंग अबाउट, विदाउट एनी चेकिंग अबाउट योर हेल्थ इश्यूज क्या है, नर्व्स। पहले की बात करें तो वेद
वैद होते थे, वो हमारी नाड़ी परीक्षा करते, वो नाड़ी देखते। But now everyone is seeing about the test on basis. But digital here we will see about they will be getting some information from the users. ये लोग लिखते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हर्डल्स आ रही हैं आपका, देन वो कुछ डिटेल्स आपसे मांगते हैं, उसके बाद ये लोग प्रिस्क्रिप्शन करेंगे। तो इससे दे विल प्रोवाइडिंग मोर सिग्निफिकेंट रिजल्ट, और इंस्टेंट बेसिस पे दे विल प्रोवाइडिंग आल्सो मेडिकल फैसिलिटी। क्या आपको दवाई भी मिल जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन भी मिलेगा, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे। इफ़ यू वांट टू ट्रीटमेंट्स, तो हमारे थ्रू विल बी कनेक्टिंग विद द गुड डॉक्टर्स के साथ लिंक है, जिनके थ्रू आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो एवरी फैसिलिटी विच विल बी प्रोवाइडिंग ऑन द डिजिटल हेल्थ केयर सिस्टम। So that is also generating by the just one idea. So that is the ideation is the most powerful thing who will be generating the successful business in our life. Businessman, woman, कुछ भी अगर बनना है तो वो सबसे important. Are you clear about that things? Thank you so much for that thing, students. So idea generation and problem solving is the most important content in our life as well as benefits. Thank you so much.